नमस्कार। देश में दिन भर क्या हुआ ये जानने के लिए आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का नया नवेला कार्यक्रम सुर्खियां। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ द्विवेदी। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। आज न्यायालय ने उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी। हमने आपको लल्लन टॉप शो में विस्तार से बताया था इस पूरे प्रकरण के बारे में कि वहां बनभूलपुरा में हो क्या रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे पटरी के किनारे बने करीब 4000 घर और दूसरे निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद 1 जनवरी 2023 को रेलवे ने नोटिस जारी किया था और इसकी मियाद 8 जनवरी तक थी, जिसके बाद प्रशासन अतिक्रमण रोधी कार्रवाई शुरू कर देता। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी। इन सब पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख मिली। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने एक और याचिका का जिक्र किया गया। तब CJI ने कहा यह विषय जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओक की पीठ के सामने है। पीठ जो भी फैसला लेगी वो मामले से जुड़े सभी याचिकाओं पर लागू होगा। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे जस्टिस कौल और जस्टिस ओक ने सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं की ओर से ध्यान दिलाया गया कि संबंधित जमीन राज्य सरकार की है। इस पर भारतीय रेल की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा जमीन का सीमांकन किया जा चुका है और वहां 4000 से ज्यादा अवैध कब्जेदार हैं, इसलिए रेलवे की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। बेंच ने जब कहा कि जमीन पर 50 साल से लोग रहते आ रहे हैं तो भाटी ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के लिए द्वार की तरह है और इसलिए विकास बहुत ज़रूरी है। फिर ये सब एक दिन में नहीं हुआ, पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण हटाने का आदेश एक कोविड काल के दौरान तब दिया गया जब दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था और संबंधित जमीन नजूल की है। तब रेलवे की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार और रेलवे के बीच जमीन को लेकर कोई बहस नहीं है। बहस सुनने के बाद बेंच ने कहा लोग इतने बरसों से वहां रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास देना चाहिए। 7 दिन में उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? अतिक्रमण के जिन मामलों में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उस स्थिति में सरकारों ने अक्सर प्रभावितों का पुनर्वास किया। इस केस में कुछ लोगों के पास कागजात भी हैं। ऐसे में आपको समाधान खोजना होगा। इस मुद्दे का एक मानवीय पहलू भी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने भारतीय रेल और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख दी है। तब तक कब्जों पर कार्रवाई नहीं होगी और ना ही नए कब्जे स्थापित किए जा सकेंगे। बेंच ने यह जोड़ा कि भारतीय रेल को जमीन की आवश्यकता है और न्यायालय इस बात को समझता है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के एक हिस्से की ओर संकेत करते हुए जस्टिस ओक ने यह भी कहा कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम पुष्कर धामी ने क्या कहा, सुनिए। उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा स्थापित हुआ है, तो इसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई के पात्र है। किस प्रकार से लेते हैं? क्या नहीं, ये स्टे देखिए, आगे के भी मसले होंगे, नजीर बनेगी। 50-50, 100-100 साल से लोग वहां रह रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार बकवास चल रही थी कि बाहर से आ गए, इमिग्रेंट आ गए। वहीं के लोग हैं, वहीं बसे हैं। उच्चतम न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत है। हल्द्वानी वाले मामले पर जो भी अपडेट आएंगे आपको हम आगे पहुंचाते रहेंगे। खबरों में बने हुए इस इलाके का इतिहास और बसाहट आप लल्लन टॉप शो में 4 जनवरी को सुन चुके हैं। 4 जनवरी को अगर दिलचस्पी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी ये दिल्ली के कंजावला कांड से संबंधित है। अब तक हम आप ये सुनते आ रहे थे कि इस मामले में आरोपियों की संख्या 5 है, लेकिन आज 5 जनवरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर कानून व्यवस्था सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि केस में आरोपियों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके
इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। 2 नए आरोपियों के नाम आशुतोष और अंकुश हैं। उनकी तलाश जारी है। दर्शक जानते ही हैं, अंजलि की मौत 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरमियानी रात हुई। केस पर काम कर रही पुलिस की 18 टीमों को अब जाकर पता चला कि आरोपी 7 हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज इस मामले में एक नहीं बल्कि कई खुलासे किए। जैसे पहले दावा किया जा रहा था कि अंजलि को सड़क पर घसीटने वाली कार दीपक नाम का आरोपी चला रहा था, लेकिन अब पता चला कि वो थ्योरी गलत थी, क्योंकि घटना के वक्त कार चलाने का आरोप अब अमित पर लगा है। अब बात इस केस में एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज की। कल 4 जनवरी को हमने आपको उस फुटेज के बारे में बताया था जिसमें घटना वाले दिन आरोपियों की कार की से कुछ दूरी पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन देखी गई थी। अब पुलिस को एक और फुटेज मिली जिसमें आरोपी कार को छोड़कर ऑटो से भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस के दावों और खुलासों की तरह अंजलि का परिवार चल रही जांच से संतुष्ट नहीं। सही इंसाफ की मांग के लिए आज अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लेटेस्ट अपडेट ये कि आज 5 और की रिमांड खत्म हो रही थी, जिसे कोर्ट ने 4 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया। तीसरी सुर्खी ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर से जुड़ी है। उन्हें एक बड़ी राहत मिली। उनके 2020 के एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने जो मामला कायम किया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भी शिकायत की थी कि जुबैर ने एक ट्वीट से एक बच्ची को धमकी दी और टॉर्चर किया। जुबैर ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। साथ ही बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो पर कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने का हुक्म दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की वकील ने अदालत को बताया कि जहां तक जुबैर की बात है, कोई अपराध होना नहीं पाया गया, अतः चार्जशीट में जुबैर का नाम शामिल नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यही कहा था कि जुबैर के ट्वीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका संज्ञान पुलिस ले पाए। तब बाल आयोग ने कहा था कि मामले में पुलिस का रवैया लचीला रहा। आज बाल आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें अपने पक्षकार से निर्देश लेने होंगे। तब कोर्ट ने जुबैर के वकील से पूछा कि क्या वो अब इस केस को आगे लड़ना चाहते हैं। न्यायालय ने अगली तारीख दी है 2 मार्च की। अगली सुर्खी कॉमेडियन कुणाल कामरा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से संबंधित है। सुर्खी आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लीजिए कि कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है। अब इस मामले की सुनवाई से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद को अलग कर लिया। सीजेआई ने तर्क दिया कि जिस विवादित टिप्पणी के लिए यह मामला दर्ज किया गया था वो उनके ही एक फैसले पर की गई थी, इसलिए वो इस मामले से खुद को अलग करते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कुणाल कामरा ने टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के खिलाफ ट्वीट किया था। कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली 4 याचिकाएं लंबित हैं। आखिरी सुर्खी का संबंध है राम मंदिर से। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन कब होगा। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। शाह ने यह बयान त्रिपुरा में दिया। दर्शक जानते ही इस साल मार्च में त्रिपुरा विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो गृह मंत्री प्रचार पर निकले हैं और उनका ये दौरा 11 राज्यों से होकर गुजरेगा। आज की सुर्खियां यहीं समाप्त होती हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर 2 जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।